में पैदा हुआ है यीशु हमारा। आओ चले हम सिजदा करने, उस बालक ने हमको पुकारा, उस बालक ने हमको पुकारा। बैतलहम के गौशाले में पैदा हुआ है यीशु हमारा। आओ चले हम सिजदा करने, उस बालक ने हमको पुकारा, उस बालक ने हमको पुकारा। बैतलहम के गौशाले में पैदा हुआ है यीशु हमारा। प्यार पिता का तुम ये देखो, स्वर्ग से उसने प्रेम है भेजा। प्यार पिता का तुम ये देखो, स्वर्ग से उसने प्रेम है भेजा। आगे बचाए जाए सभी हम, आगे बचाए जाए सभी हम। शांति और मुक्ति जीवन पाए, शांति और मुक्ति जीवन पाए। बैतलहम के गौशाले में पैदा हुआ है यीशु हमारा। आओ चले हम सिजदा करने, उस बालक ने हमको पुकारा, उस बालक ने हमको पुकारा। बैतलहम के गौशाले में पैदा हुआ है यीशु हमारा। स्वर्ग में देखो चमका तारा, बैतलहम पर करता इशारा। स्वर्ग में देखो चमका तारा, बैतलहम पर करता इशारा। सिजदा करने आए मजूसी, सिजदा करने आए मजूसी। सोना मुरलो बान चढ़ाए, सोना मुरलो बान चढ़ाए। बैतलहम के गौशाले में पैदा हुआ है यीशु हमारा। आओ चले हम सिजदा करने, उस बालक ने हमको पुकारा, उस बालक ने हमको पुकारा। बैतलहम के गौशाले में पैदा हुआ है यीशु हमारा। परमेश्वर का धन्यवाद एक बार फिर से कि उसने मौका दिया कि हम परमेश्वर के वचन में से देख सकें। और इससे पहले कि हम लोग शुरू करें, आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करें। सामर्थी जीवित महान परमेश्वर, हमारी अगुवाई कर, ताकि आज जो भी हम तेरे वचन से सीखना चाहते हैं उसको समझ सकें। जाहिर कर हमारे ऊपर खुदावंद अपने उस भेद को जो छिपा है। तेरे नाम की महिमा हो, सुनने वाले आशीष पाएं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में से यशायाह नबी की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसके 18 पद में क्या लिखा है। यशायाह नबी की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसके 18 पद में लिखा है, यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हों तो भी वे उनके समान श्वेत हो जाएंगे। और यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में कि परमेश्वर लोगों को बुला रहा है। जितने भी लोग इन वचनों को पढ़ते हैं, परमेश्वर का आत्मा उनसे बातचीत कर रहा है। इस वचन के द्वारा, यशायाह नबी के द्वारा परमेश्वर अपने वचन में हमें समझाना चाहता है, हमसे बात करना चाहता है, हमें बुला रहा है, हमें कहता है कि आ जाओ
मैं तुमसे बातचीत करना चाहता हूँ, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। ये वाद विवाद का मतलब क्या है? क्या है वाद विवाद? किस विषय में परमेश्वर मुझसे और आपसे वाद विवाद करना चाहता है? क्या है ये वाद विवाद? बाइबल में वाद विवाद की कितने ऐसे रूप हैं जो देखने को मिलते हैं। क्या आपने कभी किसी से वाद विवाद किया है? कितनी बार आपने देखा है बहुत से बच्चे अपने माँ बाप से वाद विवाद करते हैं? कितनी बार आपने देखा है बहुत से मित्र आपस में वाद विवाद करते हैं? कितनी बार आपने देखा है बहुत से विद्यार्थी अपने शिक्षक के साथ वाद विवाद करते हैं? और हम कई किस्म के वाद विवाद देख सकते हैं। कई ऐसे वाद विवाद हैं जहाँ लोग अपने ज्ञान के आधार पर वाद विवाद करते हैं। कई वाद विवाद ऐसे हैं जहाँ लोग झगड़े पर उतर आते हैं। लेकिन ये जो वाद विवाद है, यहाँ परमेश्वर मुझे और आपको बुला रहा है। अगर हम वाद विवाद शब्द की शुरुआत देखें तो अगर हम देखें परमेश्वर के वचन में से उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसके 5 और 6 पद में हम देखते हैं कि किस तरीके से उत्पत्ति की पुस्तक में उस जगह हम देखते हैं कि दुनिया का सृजनहार सृष्टिकर्ता परमेश्वर, जिसने इस सारी दुनिया को बनाया, इस सारे जहान को बनाया और उन सारी बातों को बनाया जो हम देखते हैं, वो अपनी बनाई हुई सृष्टि के लोगों से बातचीत कर रहा है। और वो बातचीत एक वाद विवाद में बदलती दिखाई देती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 3 अध्याय में आदम, हवा और उस सर्प के विषय में, जहाँ परमेश्वर उन तीनों से बातचीत करता है और वो एक तरह का वाद विवाद दिखाई देता है। हम देखते हैं किस तरीके से परमेश्वर जब हवा से बात करता है तो वो अपने बचाव में अपना पक्ष रखती है। हम देखते हैं किस तरीके से परमेश्वर जब आदम से बात करता है तो आदम अपने बचाव पक्ष में, अपने बचाव में अपना पक्ष रखता है और अपने बचाव पक्ष में वो हवा को आगे कर देता है। यहाँ तक कि अगर हम तीनों के विषय में देखें तो तीनों में से जो 2 लोग हैं, आदम और हवा, उन्होंने उस वाद विवाद को किसी भी निष्कर्ष पर नहीं छोड़ा। आखिरकार परमेश्वर ने उनको सजा दी। हम देखते हैं 3 अध्याय के 5 और 6 के अंदर किस तरीके से उस वाद विवाद का नतीजा सामने आता है। और इस वाद विवाद का जो मुख्य कारण था वो था आज्ञा का तोड़ा जाना, पाप। और हम देखते हैं कि यशायाह नबी की पुस्तक उसका 1 अध्याय और उसके 18 पद में परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के भी क्यों ना हो, वो उजले हो जाएंगे, चाहे वो अर्गवानी रंग के क्यों ना हो, वो ऊन के समान श्वेत बनेंगे। एक बार फिर से मैं पढ़ना चाहता हूँ, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हों तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। यहाँ ये वाद विवाद जब हम पढ़ते हैं तो उत्पत्ति के उस अध्याय के बारे में बात कर रहे थे और हमने उस वाद विवाद का अंत क्या देखा? उस वाद विवाद का अंत ये था कि किस तरीके से आदम को वो सज़ा मिली कि वो धरती को जोतेगा, खेती करेगा और अपनी मेहनत की रोटी खाएगा। हवा को ये सज़ा मिली कि वो दर्द के साथ बच्चे पैदा करेगी। और इस तरीके से सर्प के विषय में भी, जो कि उस वाद विवाद का एक अहम हिस्सा था, हम देखते हैं कि वो जिंदगी भर पेट के बल चलेगा और मिट्टी चाटेगा। इस तरीके की सज़ा वहाँ पर उस सर्प को दी गई। ये वाद विवाद परमेश्वर के वचन में कई बार पाया गया है। ऐसा ही एक और वाद विवाद हम देख सकते हैं जो कि यूहन्ना की किताब उसके 8 अध्याय में पाया जाता है। अगर आप यूहन्ना की पुस्तक उसका 8 अध्याय और 1 आयत से लेकर 11 आयत तक ध्यान से पढ़ें तो वहाँ पर कुछ लोगों का एक समूह आता है, यहूदी और फकीह फरीसी लोगों का एक समूह, जो कि कानूनों के बारे में, जो कि व्यवस्था के बारे में अच्छी नॉलेज रखते थे। वो प्रभु यीशु मसीह का एक ऐसा परीक्षा लेना चाहते थे, प्रभु यीशु मसीह को परखना चाहते थे कि क्या उसे कानूनों की, व्यवस्था की सही जानकारी है कि नहीं। और वहाँ एक वाद विवाद हम पाते हैं कि एक स्त्री को रंगे हाथ पकड़ा गया और उसमें देखते हैं कि उस स्त्री को जैसे रंगे हाथ पकड़ा गया, मूसा की व्यवस्था के अनुसार उस स्त्री को पथराव करके सज़ा दी जानी चाहिए थी। और हम देखते हैं कि वो लोग प्रभु यीशु मसीह के पास लाकर उस औरत के विषय में प्रभु यीशु मसीह से पूछते हैं कि तू उसका न्याय कैसे करता है।
और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय में जब देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह उस वाद विवाद का हिस्सा ना बनकर डायरेक्ट सीधे ही अपने न्याय की घोषणा करता है। और प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय में हमें बताना चाहता है कि परमेश्वर जिस वाद विवाद के विषय में यशाया में बात कर रहा है वो वाद विवाद कैसा है, और प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 8 के अंदर जिस वाद विवाद के बारे में बात करता है वो वाद विवाद कैसा है। किस तरीके से यहाँ पर एक व्यभिचारिणी स्त्री के बारे में लोग एक न्याय की आशा रखे हुए थे। और यहाँ पर लिखा है और फिर यीशु ने झुककर भूमि पर उंगली से कुछ लिखा। यहाँ लिखा है और फिर झुककर भूमि पर उंगली से कुछ लिखने लगा, परंतु वे सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, और फिर पाप ना करना। यहाँ हम देखते हैं कि लोग वाद विवाद का नतीजा शायद सजा चाहते थे। हो सकता है उत्पत्ति की पुस्तक में वो जो वाद विवाद आदम, हवा और सर्प के विषय में बताया गया है उसका नतीजा उस आज्ञा का तोड़ा जाना था। लेकिन यहाँ पर जब हम नए नियम में आ जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह से लोग जिस वाद विवाद के निष्कर्ष की आशा कर रहे थे वैसा प्रभु यीशु मसीह ने वो न्याय नहीं किया। उसने उस वाद विवाद के से कहीं परे एक ऐसी आशा के बारे में बात करी जिसके बारे में परमेश्वर यशायाह के द्वारा 1 अध्याय के 18 आयत में कहता है, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के क्यों ना हो वो हिम के समान श्वेत हो जाएंगे, चाहे अर्गवानी रंग के क्यों ना हो वो बर्फ की मानिंद उजले हो जाएंगे, उनके समान श्वेत हो जाएंगे। हर जगह वो एक बदलाव की आशा करता है। यहां पर भी हम देखते हैं यशायाह नबी की पुस्तक उसका 1:18 में, अगर लाल है तो सफेद, अर्गवानी है तो भी सफेद, लेकिन दोनों प्रकार के सफेद में अंतर पाया जाता है। यानी परमेश्वर परिवर्तन चाहता है, परमेश्वर बलिदान के साथ साथ वो बदलाव चाहता है जो मनुष्य को जीवन के कर्ता प्रभु यीशु मसीह के पास ले आए। और यहां पर भी प्रभु यीशु मसीह उस स्त्री के विषय एक ऐसा फैसला सुनाता है जो उस वाद विवाद से कहीं ज्यादा हटकर था जो कि वो लोग लेकर आए थे, जिसके विषय में हम देखते हैं कि व्यवस्था के आधार पर वो यहूदी, वो फरीसी प्रभु यीशु मसीह से शायद ऐसी आशा कर रहे थे कि ये इस औरत को तुरंत पथराव करने की आज्ञा देगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उन्हें बताता है कि वो ऐसे न्याय की आशा करता है, ऐसे न्याय का वो अनुकरण करना चाहता है जो किसी भी व्यक्ति को गुनाह में ना धकेले बल्कि पश्चाताप की तरफ लेकर जाए। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक अनोखा न्याय प्रदर्शित करता है और दिखाता है कि जिस किसी ने गुनाह ना किया हो वो पहला पत्थर मारेगा। और हम देखते हैं कि इस घटना के अंदर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो निष्पाप हो, सब ने अपने अपने पत्थर गिरा दिए और सब वहां से चले गए। और प्रभु यीशु मसीह अपना न्याय, उस वाद विवाद का निष्कर्ष वहां पर सुनाता है और उसे कहता है कि जा फिर से गुनाह ना करना। अगर आज तेरे गुनाह लाल रंग के हैं तो ये बर्फ के समान, उनके समान, चाहे अर्गवानी रंग के क्यों ना हो, सफेद हो जाएंगे। उस स्त्री को प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कहा। और हम देखते हैं कि वो स्त्री जो कि वहां थी वो वहां से चली जाती है और प्रभु यीशु मसीह अपना न्याय सुना चुका होता है। अगर हम उससे पहले वाली आयत में पढ़ें, हम देखते हैं 7 बाब की 24 आयत में, यूहन्ना में ही 7 बाब की 24 आयत में प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है कि मुंह देखकर न्याय ना चुकाओ बल्कि ठीक ठीक न्याय चुकाओ। यहां पर भी प्रभु यीशु मसीह 8 बाब के अंदर जो बातें हमने देखी पढ़ी हैं और जिसके बारे में हम सीख रहे हैं, वहां पर प्रभु यीशु मसीह उस स्त्री के शक्ल नहीं देखता, उस स्त्री का मुंह नहीं देखता, बल्कि अपना न्याय सुना देता है। ऐसे वाद विवाद का नतीजा ऐसा न्याय होता है। क्यों ना हम आए परमेश्वर के पास, चाहे हमने कैसे ही पाप क्यों ना किए हो, चाहे हमने कितने बड़े गुनाह क्यों ना कर रखे हो, परमेश्वर का अनुग्रह इतना बड़ा है कि वो हर एक व्यक्ति को माफ कर सकता है। उसका अनुग्रह इतना महान है कि उसने अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह को सलीब पर बलिदान कर दिया, इसलिए ताकि जिन लोगों के गुनाह लाल रंग के हैं अगर वो यीशु मसीह पर विश्वास कर लेते हैं तो उनके गुनाह सफेद रंग के बदल जाते हैं, उनके गुनाह मिटा दिए जाते हैं।
वो गुनाह गुनाह नहीं रहते, बल्कि धार्मिकता की सफेदी, धार्मिकता का मन उनका बन जाता है। क्या समझते हैं इन बातों से हम? एक और वाद विवाद के बारे में अगर हम सीखें तो हम देख सकते हैं परमेश्वर के वचन में से कि किस तरीके से यूहन्ना ने अपने उस 8 अध्याय के अंदर ये बताने की कोशिश की गई है कि परमेश्वर जो कि वाद विवाद के बारे में बात करता है यशायाह में, वो हमें ये बता रहा है कि आओ हम आपस में वाद विवाद करें। पौलुस का भी एक वाद विवाद हम लोग परमेश्वर के वचन से देख सकते हैं, जो कि हमें बताने की कोशिश कर रहा है कि ये वाद विवाद वैसा वाद विवाद नहीं जो हमें सज़ा का हकदार ठहराए। ये वाद विवाद ऐसा वाद विवाद है जो मुझे और आपको माफ़ी की तरफ ले जाता है। एक और वाद विवाद हम देखते हैं जो कि लूका की पुस्तक उसका 19 अध्याय के 8 पद में हम देखते हैं। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। जक्कई के जीवन में हम देखते हैं कि किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ऐसे लोगों को इनवाइट करता है, ऐसे लोगों को ढूंढने आया है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का पुत्र, मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने आया है। यहाँ पर हम देखते हैं जक्कई जो खोए हुए लोगों में से एक था, उसको जब ढूंढ लिया और वो उस वाद विवाद का फायदा उठा पाता है, और वो इस बात को सबके सामने रखता है कि अगर मैंने किसी का दोगुना ले लिया है तो मैं चौगुना फेर दूंगा। पश्चाताप पर आ जाता है, पापों की माफी मांगने लग जाता है, और ऐसा ही वाद विवाद परमेश्वर मुझसे और आपसे चाहता है। क्यों ना हम उससे बातचीत करें, क्यों ना हम अपने गुनाहों को परमेश्वर के सामने मान ले, जबकि वो खुद बोल रहा है कि आओ, आ जाओ, मैं तुमसे बातचीत करना चाहता हूं। तुम्हारे गुनाहों के विषय में मैं तुम्हें माफी का संदेश देना चाहता हूं। क्यों नहीं हम इस बात को समझते? जक्कई के जीवन में जब वो वाद विवाद हम देखते हैं तो उसका जीवन बदलता चला जाता है, क्योंकि ये वो वाद विवाद है जो मेरे और आपके अंदर परिवर्तन ला सकता है। कई बार हम लोग बहुत सी बातों को वाद विवाद ना करके छोड़ देते हैं, और वो बातें एक दिन हमारे लिए बहुत बड़ा पहाड़ बन जाती है। परमेश्वर का वचन साफ रीति से कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। एक और वाद विवाद हम देख सकते हैं जो कि सलीब पर प्रभु यीशु मसीह जो बीच में लटका हुआ था, 2 डाकुओं के बीच पाया गया, और एक डाकू प्रभु यीशु मसीह के पक्ष में बात कर रहा था, तो दूसरा डाकू प्रभु यीशु मसीह के विपक्ष में बात कर रहा था। वो भी एक अनोखा वाद विवाद था, और वहां भी हमने देखा कि एक वाद विवाद का निष्कर्ष क्या निकला। प्रभु यीशु मसीह ने दूसरे डाकू को, जिसने प्रभु यीशु मसीह का विरोध किया था, कुछ नहीं कहा, लेकिन जिस डाकू ने प्रभु यीशु मसीह का साथ देने की कोशिश करी, उस डाकू को प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा, मैं तुझसे सच कहता हूं। क्यों ना हम ऐसे वाद विवाद का हिस्सा बने जिसमें हमें माफी मिलती हो? क्यों ना हम ऐसे वाद विवाद के अंदर शामिल हो जिसके अंदर हमें उद्धार का रास्ता मिलता हो? चाहे हम किसी भी धर्म के हैं, किसी भी भाषा के हैं, लेकिन गुनाह का ना कोई धर्म है, गुनाह की ना कोई जात है, गुनाह की ना कोई नेशनैलिटी है, गुनाह की ना कोई भाषा है। दुनिया का हर व्यक्ति गुनाह करता है, पाप करता है, और उसी पाप के विषय इस दुनिया का त्राण करता, इस दुनिया का सृष्टिकर्ता परमेश्वर वाद विवाद के लिए सबको बुला रहा है। आओ हम आपस में वाद विवाद करें, चाहे तुम्हारे पाप कैसे भी क्यों ना हो। वो सच्चा परमेश्वर हम सबको बुला रहा है कि हम जल्द से जल्द उसके पास आए और उन बातों के बारे में बातचीत करें, उन पापों के बारे में खुदा से कहें, परमेश्वर से कहें, हाँ मैंने पाप किए हैं, मेरे ये गुनाह है, मैंने मर्डर किया है, मैंने रेप किया है, मैंने चोरी की है, मैंने झूठ बोला है, मैंने मूर्ति पूजाओं को बढ़ावा दिया है, मैंने बहुत से गलत काम किए हैं, मैंने चुगलखोरी की है, मैं नफरत करता हूं, मैं जातिवाद को मानता हूं, मैं भाषावाद को मानता हूं। दुनिया भर के पाप हैं जिनके बारे में परमेश्वर का वचन हमें सिखाना चाहता है कि आओ वाद विवाद करें, आओ बातचीत करें, बैठो, आओ बातचीत करो, क्या हुआ है क्या नहीं, किस विषय में तुम कहां से कहां तक जा सकते हो, आओ बातचीत करें। और उसका निष्कर्ष एक ही निकालना चाहता है परमेश्वर, और वो क्या है? एक अच्छा निष्कर्ष, एक परिवर्तन, एक बदलाव, जो कि हमने जक्कई के जीवन में देखा है, जो कि हमने उस डाकू के जीवन में देख लिया। और हम यहां भी देखते हैं, अगर हम रोमियो की पुस्तक पढ़ें, वहां पर लिखा हुआ है रोमियो 8 अध्याय और उसकी पहली आयत में हम देखते हैं क्या लिखा है। अतः अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड किया गया नहीं, जैसा कि यूहन्ना 8
अध्याय में हमने देखा उस व्यभिचारिणी स्त्री के बारे में, वो जितने भी फकी फरीसी थे वो ऐसे न्याय की आशा कर रहे थे जो कि दंड की आज्ञा देता हो। लेकिन इस वाद विवाद का हिस्सा क्या हुआ? एक दया की आज्ञा, एक तरस, एक रहम की आज्ञा परमेश्वर का बेटा प्रभु यीशु मसीह देता है। और वो क्या कहता है उस औरत से? जा, फिर से गुनाह ना करना, और मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। आप चाहे जहां भी हैं, कैसे भी हो, कहां भी क्यों ना हो, परमेश्वर आप सभी को बुला रहा है। इसलिए यशायाह नबी की पुस्तक उसका पहला अध्याय 18 आयत में पहला ही शब्द क्या लिखा है? आओ हम आपस में वाद विवाद करें, आओ हम बातचीत करें। कब तक तुम उन गुनाहों में पड़े रहोगे? कब तक तुम उन दो विचारों में लटके रहोगे? आ जाओ। तुम अगर नहीं आओगे खत्म हो जाओगे, जहां हो वहीं रह जाओगे, कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए चले आओ, जैसे भी हो चले आओ, परमेश्वर की आवाज सुनकर चले आओ। इब्रानियों 3 बाब में लिखा हुआ है, अगर आज तुम उसकी आवाज को सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो। जितनों ने भी कठोर किया वो कहीं के ना रहे, खत्म हो गए सब। उनका नामो निशान, उनके ख्यालात, हर चीज मिट चुकी है, कुछ बाकी ना रहा। लेकिन अब जो बाकी जिंदा है, क्यों ना हम इस बात को सुने, क्यों ना इस आवाज पर विश्वास करें। परमेश्वर का वचन हमें बुला रहा है, आ जाओ, चले आओ। अगर मत्ती 11:28-29 पढ़े, इसमें क्या लिखा साहब? क्या लिखा वहां लिखा है कि आए बोझ से दबे लोगों, मेहनत करने वालों, मेरे पास आ जाओ। वहां ना कोई नाम है, ना कोई राष्ट्रीयता है, ना कोई भाषा है, ना कोई रंग है, ना कोई ओहदा है, कुछ नहीं लिखा। वहां लिखा है जो कोई, एक कॉमन, एक साधारण, एक ऐसा शब्द है जो सबके लिए है। और सबने गुनाह किया। रोमी में लिखा है कि हम सब पापी हैं, हम सब ने पाप किया है। और बाइबल की बहुत सी पुस्तकों में लिखा है कि कोई निष्पाप नहीं। तो क्यों ना हम वाद विवाद करें। और मेरे अजीजों, आपको बात जानकर बहुत खुशी होगी कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में पापियों के लिए आया है, ना कि धर्मियों के लिए। परमेश्वर पाप से घृणा करता है, पापी से नहीं। और यह बात सबके लिए तय है, जो आ जाएगा वो बच जाएगा, और वो रोमियो 8 अध्याय के उस वायदे में शामिल होगा। अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, वो आजाद हैं, वो स्वतंत्र हैं। क्या आप उस वाद विवाद में शामिल होना चाहते हैं? क्या आप परमेश्वर के सामने अपने गुनाहों का इकरार करना चाहते हैं? क्या आप इस बात को जानते हैं कि आपने अपने जीवन में गुनाह किए और माफी आज तक नहीं मांगी? कितने सारे ऐसे लोग हैं इस दुनिया में जो खत्म हो चुके हैं और उन्होंने कभी माफी नहीं मांगी। क्या आप माफी चाहते हैं? बुला रहा है परमेश्वर मुझे और आपको, इनवाइट कर रहा है। वो कह रहा है कि मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। क्या आप परमेश्वर के पास आना चाहते हैं? जो भी जहां भी है अपने दिल में इस विषय में सोचिए कि क्या आप परमेश्वर के पास आना चाहते हैं। अगर आज आप अपने दिल में निर्णय लेते हैं तो मैं परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहता हूं, परमेश्वर से विनती करना चाहता हूं आप सभी के लिए कि परमेश्वर आपके दिल में आ जाए और आप उस वाद विवाद का हिस्सा बन जाए जो आपको अनंत जीवन दे सकता है। अगर आप जानते हो तो हम इस विषय के बारे में और बहुत सी बातें इस विचार विमर्श कर सकते हैं। आज इस पूरी दुनिया में एक महान वाद विवाद फैला हुआ है। आज इस पूरी दुनिया में एक अजीब सी बहस है, इंसान, परमेश्वर और एक तीसरा है शैतान। शैतान अपनी हर वो कोशिश करना चाहता है कि मनुष्य परमेश्वर तक ना पहुंचे। पर मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह हमारा सहायक है, प्रभु यीशु मसीह हमारा मददगार है। वो मुझे और आपको बुला रहा है और वो कहता है कि मेरे पास चले आओ, मेरे पास चले आओ, मैं तुम्हें माफ़ी दूंगा, मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन को बदल दूंगा। और ये बात सच है, लेकिन साथ साथ में वो ये भी कहता है कि फिर से गुनाह ना करना। क्या आप आज़ाद होना चाहते हैं? स्वतंत्र होना चाहते हैं? क्या आप नहीं चाहते कि आपके गुनाह मिटाए जाएं? तो आपको उस सच्चे बलिदान की आवश्यकता है जो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का बलिदान है, और वो बलिदान है प्रभु यीशु मसीह का सलीब पर मारा जाना। और वो बलिदान हम सबको बचा सकता है। और वो साफ रीति से कहता है कि मेरे पास
चले आओ, चले आओ। तुम्हें यीशु बुलाता है, आवाज उसकी सुनो, तुम्हें ढूंढने आया है वो। हमें बुला रहा है वो, धीमी आवाज में बुला रहा है। अपने दिलों को खोल दीजिए। बाइबल कहती है कि देख मैं द्वार पर खड़ा हो खटखटाता हूँ, जो कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलता है, मैं उसके पास भीतर आकर भोजन करता हूँ और वो मेरे साथ। मेरे प्रियो, अभी समय है कि वो हमें बुला रहा है। एक दिन ऐसा आएगा, ये समय बदल जाएगा। हम उसे बुलाएंगे पर समय हाथ से चला जाएगा। हम खटखटाएंगे और वो नहीं खोलेगा। आज आप विचार करें इन बातों पे। परमेश्वर का सच्चा वचन आपको बुला रहा है उस महान वाद विवाद का, उस ग्रेट कंट्रोवर्सी का हिस्सा बनने के लिए जो कई हजार साल पहले शुरू हुई थी आसमान में। और वो हमारे गुनाहों को मिटाना चाहता है। अपने मनों में प्रार्थना करें, विचार करें कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। हम अपनी आंखों को बंद करें और मनन करें, सोचें चंद सेकंड उन विषयों के बारे में कि परमेश्वर का वचन मुझे और आपको उस महान विवाद का हिस्सा बनाना चाहता है। अपनी आंखों को बंद करें और सोचें उसके बारे में, उस बलिदान के बारे में जो कि परमेश्वर ने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा और उसके बहाए हुए लहू के द्वारा वो हमारे कैसे भी गुनाह क्यों ना हो, लाल रंग के, अर्गवानी रंग के, उन्हें हिम के समान और ऊन के समान श्वेत बनाना चाहता है। हमें अपनी धार्मिकता पहना देना चाहता है। हम सोचें इन बातों के बारे में। आइए हम सब प्रार्थना करें। सामर्थी जीवते महान परमेश्वर, तू जो महान है, तेरे नाम की महिमा करते हैं, तेरी दया चाहते हैं। आज हम अपने गुनाहों का इकरार करके तेरे इस महान विवाद का हिस्सा बनना चाहते हैं और प्रभु जी जीतना चाहते हैं, बचना चाहते हैं, तेरे नजात में शामिल होना चाहते हैं। हमें अपना ले परमेश्वर। अपने वायदे के अनुसार हम धन्यवाद करते कि तेरे बेटे का बलिदान किया गया, लहू बहाया गया। धन्यवाद पिता, तू प्रार्थनाओं को सुनता है। जितने लोगों ने तेरे वचन को सुना है उन्हें बरकत दे। आज के इस कलाम पर तेरी बरकत हो। ये प्रार्थना बड़े धन्यवाद और विश्वास के साथ तेरे बेटे अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और कबूल कर ले। आमीन।